जलालुद्दीन झांगुर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूएई भागने की फिराक में था झांगुर बाबा। नसरीन उर्फ नीतू भी फरार होने के चक्कर में थी। हवाला के जरिए यूएई भेजे जाने थे पैसे। तो झांगुर बाबा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि ये यूएई भागने के चक्कर में था ये झांगुर, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर। और सिर्फ झांगुर ही नहीं बल्कि झांगुर के साथ साथ नसरीन उर्फ नीतू भी ये भागने वाली थी। उनका हवाला का कारोबार था। हवाला के जरिए यूएई ये पैसे भेजे जाने थे। और यूपीएटीएस की तरफ से पहले ही ये खुलासा किया गया था कि विदेशी फंडिंग होती थी। हालांकि मामले की जांच की जा रही है कि और क्या क्या इनका बड़ा रैकेट चलता था और कौन कौन इनके साथ है। और बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां के एक परिवार का दावा है कि उनकी लड़की प्रिया पिछले 6 साल से गायब है। परिवार का दावा है कि बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के एक शख्स ने लड़की को बहलाया, फुसलाया और अगवा कर लिया। परिवार का यह भी आरोप है कि प्रिया नाम की लड़की दिल्ली गई थी टूर एंड ट्रैवल का कोर्स करने के लिए। तो जो लड़की गायब हुई, उनकी बहनें इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या हुआ था, आप कुछ बता पाएंगी? सर, वो दिल्ली गई थी ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स करने। ये बात है 2018 की। 19 में अक्टूबर 2019 से हमारी उससे कोई बात नहीं है। बदर अख्तर सिद्दीकी नाम का आदमी आया था जो उसको बहला फुसला के लेके गया था। पहले उसने उसका ब्रेन वॉश किया। पुलिस वालों को हमने कंप्लेंट करी। उसके बाद कंप्लेंट के बाद वो जैसे तैसे आ गई, लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या वीडियो का, गंदी वीडियो का उसको ब्लैकमेल किया, क्या किया कि वो दोबारा से चली गई। और अक्टूबर 2019 से वो गायब है। उसके बाद हमने थाना, चौकी, एसएसपी ऑफिस, हमने हर जगह उसको मतलब उसके लिए एप्लीकेशन दी, सब कुछ किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो मेरी यही है, मोदी सरकार से सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरी बहन जहां कहीं भी है उसको आप लाने की कोशिश करें। बस मेरी फैमिली की बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जहां कहीं भी है वो बदर अख्तर सिद्दीकी पकड़ा जाए। आपकी बहन से आखिरी बार कभी, आपकी अपनी बहन से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर, अक्टूबर 2019। उसके बाद हमारी उससे कोई बातचीत नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि वो है कहाँ? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। तो आपके मन में क्या शंका है? हमारे मन में यही है, बदर अख्तर सिद्दीकी जो नाम का ये आदमी है, मेरठ का रहने वाला है। इसके घर वाले बोलते हैं हमने बेदखल कर दिया है, लेकिन वो घर वालों के टच में था। उसका बहनोई जज है जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, उसका बहनोई उसको मदद करता है। हमें पूरी तरह से है कि लड़कियों को ब्रेन वॉश करता है। और प्रिया जैसी और भी लड़कियां इधर से बहुत गायब हैं, जिसकी फैमिली वाले अब भी परेशान है। हम लोग भी हार थक के बैठ गए, उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तो पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है बदर अख्तर से? सर, बदर अख्तर सिद्दीकी खुद गायब है। वो भी गायब है और आप कह रहे हैं कि 2019 यानी कि 6 साल हो गए। 6 साल पहले आपकी बात हुई थी अपनी बहन से? जी। और ये बदर अख्तर कब से गायब है? सर, लगभग उसी के आसपास से गायब है। यानी बदर अख्तर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और आपकी बहन का भी पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस ने आगे तहकीकात को बढ़ाया नहीं बढ़ाया? सर, उसके बाद एटीएस वालों के पास था ये, एटीएस वालों ने काम किया था। लेकिन पुलिस वालों ने फिर उसके बाद कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद कि अब हमें यही काम है या कर रहे हैं या जो भी है, उन्होंने इस तरह से इग्नोर किया। उसके बाद कुछ आपके साथ आपकी एक और बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जब झांगुर बाबा को जब ये खुलासा हुआ, उसके बाद आप लोगों को लगा कि आपकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा या पहले से लगता था? हमें तो सर पहले से ही लगता था। हमारी बहन के नेचर में इतना बदलाव था उस दौरान कि जैसे कि बिल्कुल बदल चुकी थी। बात करने का तरीका ऐसा लगता था वो नहीं कोई और ही बात कर रहा है, क्योंकि इतना बदलाव था उसके व्यवहार में, हम बता नहीं सकते। हम लोगों को तो उसका मतलब ऐसा लगता था हम उसके दुश्मन हो चुके हैं। वो बदर अख्तर सिद्दीकी पता नहीं कितनी लड़कियां, सर मैं तो इस लेवल तक गई हूँ, मैंने मुंह ढक ढक के उसके घर के चक्कर लगाए हैं।
मैं देखती थी, काश यहाँ से कहीं निकलता हुआ मुझे दिख जाए तो मैं इसको पकड़ लूंगी। सर मैं दिल्ली में कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं, बजरंग दल वालों पे, इस विधायक पे जा, उस नेता पे। मैं लखनऊ भी गई थी योगी जी के यहाँ, जब उनका कोई मेला लगता है, मठ मेला, मैं 2 दिन वहां इंतजार की योगी जी का समय मिले, लेकिन सिक्योरिटी इतनी तकड़ी थी, मिलने नहीं दिया गया। हम सर बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। ये गोपाल राय जी का एक वीडियो देखा तो थोड़ी हिम्मत आई, पहली बार हम ऐसे कैमरा फेस कर रहे हैं, नहीं पता क्या बदलाव आया था बिहेवियर में? आपने कहा कि जब बात करती थी तो बिहेवियर बदल गया था, क्या बदल गया था? यही कि तुम लोग मुझसे जलते हो, मुझसे चिढ़ते हो, मुझे तो यहाँ पे मैं, क्योंकि वो उसका दिमाग ऐसा कर चुका था कि तेरे घर वाले तुझसे प्यार नहीं करते, वो तुझे सारी जिंदगी गांव में ऐसे ही रखेंगे, तुझसे बर्तन मंजवाएंगे, ये देख कितना अच्छा है, लग्जरी लाइफ है, बड़ी गाड़ियां हैं, बॉडी शॉडी उसकी थी, बताता था मॉडलिंग का काम, मैं जिम ट्रेनर हूँ, मेरा तो अच्छा खासा कारोबार है, आराम से तू रहेगी, टेंशन मत ले, मेरे साथ चल, यहाँ क्या कर रही है। तो वो बोलती थी कि तुम तो मुझे ऐसे ही रखोगे जिंदगी भर। मैं ओके, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बदर अख्तर ने ब्रेन वॉश कर दिया आपकी बहन का, और 6 साल से आपकी बहन से कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ी हुई है। प्रीति, पुलिस ने इस केस में आगे क्या किया? क्योंकि ये कह रही है कि 2019 के बाद से आगे का कोई अपडेट हमें नहीं मालूम कि पुलिस ने किया क्या। देखिए, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसी कई सारी जो पीड़िता हैं वो इस तरीके से अब मीडिया के सामने धीरे धीरे सामने आ रही हैं और वो बता रही हैं। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो हालांकि पुलिस जो है और एटीएस, ये पूरा जो मामला है वो एटीएस के पास है। एटीएस इस पूरे मामले पे छानबीन करी है। और आपको याद होगा कि कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कुछ पीड़िता हमारे सामने आई थी, हमारे कैमरे पर बात की थी, जिसमें एक जो पीड़िता थी औरैया की रहने वाली, उसने भी ये जो बदर अख्तर है इसी का नाम लिया था और इसके बारे में बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने उसको भी बहला फुसला के वो लेके गए थे और उसके बाद उसका जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाया गया था, गैंगरेप करवाया गया था और उसके बाद उनको काफी ज्यादा मारा पीटा भी गया था। हालांकि ये जो पूरा जो कनेक्शन है वो सऊदी, यानी कि अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। जी न्यूज़।